19 अक्टूबर 1957 को पंजाब के सहनेबाल में जन्मे सनी देओल की अगर हम बात करें तो सनी देओल आज इंडस्ट्री के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। भले ही वो अपने जमाने के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे हों, लेकिन कभी भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने पिता का नाम इस्तेमाल नहीं किया। अपने बलबूते पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है, जिसे आज भी याद किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सनी देओल का कितना ज्यादा योगदान रहा है। उस टाइम पर मारधाड़ वाली फिल्म सनी देओल के बिना अधूरी होती थी। 90 के दशक से लेकर 2001 तक ऐसा माहौल था कि अगर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मारधाड़ वाली फिल्म बनानी होती थी तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन सनी देओल होते थे। सनी देओल की फिल्में लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन सनी देओल सिर्फ फिल्मों में ही गुस्सैल नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी से नहीं डरते। दोस्तों, सनी देओल सिर्फ रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी माफिया के सामने उतने ही निडर रहते थे जितने कि वो फिल्मों में रहते हैं। यही कारण था कि जिस माफिया डॉन से पूरा बॉलीवुड डरता था, सनी देओल ने उसके पसीने छुड़ा दिए थे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको सनी देओल की जिंदगी से जुड़े एक ऐसे ही दिलचस्प किस्से को शेयर करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं कि सनी देओल अपनी बेहतरीन डायलॉग बाजी और जबरदस्त एक्शन सीन्स के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। हालांकि इतने बड़े और शानदार अभिनेता होने के नाते उनका गुस्सा भी काफी ज्यादा था, और आप उनके गुस्से का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस समय डर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस समय सनी देओल ने शाहरुख खान के एक सीन में अपनी नाराजगी दिखाते हुए अपनी जीन्स की जेब अपने गुस्से की वजह से फाड़ दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्टर सनी देओल ने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन कहे जाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी अपनी असल जिंदगी वाले 2.5 किलो के हाथ से जमीन पर पटका था। आखिरकार ये पूरा किस्सा और मामला क्या है जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बोलती सनी देओल के आगे बंद हो गई थी? जी हाँ दोस्तों, वही दाऊद इब्राहिम जिसके आगे बड़ी बड़ी हस्तियां घुटने टेक देती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल बॉलीवुड के सबसे बेहतर अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे हैं और उनके छोटे भाई का नाम बॉबी देओल है। हालांकि सनी देओल की 2 बहनें भी हैं, अजीता और विजेता देओल। दोनों बहनें अमेरिका में रहती हैं। हालांकि सनी देओल की 2 सौतेली बहनें भी हैं, ईशा और आहना देओल। अब अगर सनी देओल के बॉलीवुड डेब्यू की बात करें तो 80 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में कई सितारों ने अपने संतानों को बॉलीवुड में लॉन्च किया। धर्मेंद्र ने भी अपने बड़े बेटे सनी को साल 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करवाया था। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट अमृता सिंह नजर आई थी। दोनों की केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी पसंद आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। और इस फिल्म के हिट होने के बाद सनी देओल के कदम बॉलीवुड में मजबूती से जम गए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में उन्होंने कई सारी फिल्में की और इंडस्ट्री में अपना खूब नाम कमाया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री एक चमकती हुई ऐसी इंडस्ट्री है जिसे हर कोई अपना बनाना चाहता है। हर कोई इसमें अपना नाम कमाना चाहता है। लेकिन इसके पीछे काला सच ये भी है कि रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है 90 के दशक से लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में दाऊद इब्राहिम का दबदबा देखने को मिलता रहा। बॉलीवुड के तमाम बड़े निर्माता, निर्देशक और कई बड़े स्टार्स को दाऊद इब्राहिम की तरफ से लगातार धमकियां दी जाती थी और उनसे पैसों की डिमांड भी की जाती थी। इसी के साथ ही दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्तों को लेकर कई सारे सितारे बेनकाब भी हो चुके हैं। लेकिन जब दाऊद इब्राहिम का सामना सनी देओल के साथ हुआ तो सनी देओल ने दाऊद इब्राहिम को उसकी असली औकात दिखा दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 जून 2001 को गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इस फिल्म को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। इस फिल्म में हमने देखा कि किस तरीके से सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। फिल्म भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन पर आधारित थी। फिल्म काफी ज्यादा बेहतरीन और अच्छी थी, जिसको दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। इस फिल्म का बजट लगभग 18 करोड़ था और इस फिल्म ने 132 करोड़ की कमाई की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय यह फिल्म कितनी बड़ी सुपरहिट हुई होगी। जाहिर सी बात है कि फिल्म का इतना ज्यादा शानदार कलेक्शन रहा तो रंगदारी मांगने के लिए दाऊद इब्राहिम ने भी इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक से संपर्क करने की कोशिश की। अमूमन उस दौर में यह होता था कि अगर कोई भी फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करती थी तो रंगदारी और सिक्योरिटी के तौर पर अंडरवर्ल्ड को पैसा दिया जाता था। जाहिर सी बात है गदर फिल्म एक बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई, लेकिन इसके पीछे का एक कारण यह भी था और दाऊद इब्राहिम फिल्म के निर्माता, निर्देशक को डराना धमकाना चाहता था। हालांकि दाऊद इब्राहिम इसलिए भी काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि गदर फिल्म को जहां भारत में काफी लोकप्रियता देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन कर दिया गया था।
गदर फिल्म की कहानी हिंदुस्तान के एक ऐसे शख्स की थी जो पाकिस्तान में जाकर अपनी पत्नी को सही सलामत वापस हिंदुस्तान लेकर आता है और वहां की पूरी आवाम कुछ भी नहीं कर पाती। ठीक अपनी इसी प्रेम कथा में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया था, जो अपनी पत्नी सकीना को सही सलामत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से वापस ले आता है। फिल्म के कहानी के हिसाब से पाकिस्तान की फिल्म में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी और ये भी एक बड़ी वजह थी कि गदर फिल्म के निर्माता और निर्देशकों को लगातार धमकी भरे फोन भी आ रहे थे। एक तरफ जहां तमाम निर्माता, निर्देशक समेत स्टार्स और को मेंबर्स फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम लगातार डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। फिल्म के प्रोड्यूसर नितिन कैनी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अनिल शर्मा से उन्होंने इस बारे में बातचीत की। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे दाऊद का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने सनी देओल को कांटेक्ट करने की कोशिश की। सबसे पहले दाऊद इब्राहिम के किसी खास ने सनी देओल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सनी देओल ने इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब दाऊद इब्राहिम को और भी ज्यादा गुस्सा आया। दाऊद ने खुद थक हार कर सनी देओल को फोन मिलाया और सनी देओल से उसने धमकी भरे लहजे में बात करनी शुरू कर दी। अब सनी देओल का धाकड़ वाला रवैया तो था ही और उस समय सनी देओल बिल्कुल भी घबराए नहीं। पहले तो उन्होंने प्यार से बात की। जब दाऊद इब्राहिम नहीं माना तो सनी देओल ने धमकी भरे लहजे में उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि दाऊद इब्राहिम के रातों की नींद उड़ गई और उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने कभी भी सनी देओल से पंगा लेने की नहीं सोची। हालांकि सनी देओल ही नहीं बल्कि ऋषि कपूर और जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के ऐसे अभिनेताओं में से एक माने गए हैं जो दाऊद इब्राहिम से बिल्कुल भी नहीं डरे और इस बात का सबूत आपको कई मीडिया सोर्सेस के जरिए मिल जाएगा। इस बात का जिक्र खुद ऋषि कपूर ने अपनी किताब में भी किया है। उन्होंने लिखा कि वो किसी इवेंट के लिए दुबई पहुंचे तो वहां एक अनजान शख्स ने उनके हाथ में फोन थमा दिया और कहा कि भाई बात करना चाहते हैं। तब ऋषि कपूर ने सोचा कि शायद किसी फैन का फोन है, लिहाजा उन्होंने बात की और पता चला कि वो फोन अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम का था। तब दाऊद ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चाय पर मुलाकात कर सकोगे। मुलाकात के दौरान ऋषि कपूर ने दाऊद इब्राहिम को सरेंडर करने की सलाह दी थी, लेकिन दाऊद ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि उसे अब इंसाफ नहीं मिलेगा, उसे वो लोग ही मार डालेंगे जो उसके दुश्मन है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।